तो ह्यूमन बीइंग को समझने के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हम मानव को ठीक ठीक समझ सकें। हमने मानव को ठीक ठीक समझा है तो 3-4 कंक्लूजन उसके निकल के आते हैं। तो पहला सिंपल कंक्लूजन ये कह रहे हैं कि मानव को 2 तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो सुविधा वाली चीज़ों की ज़रूरत है, भोजन की, कपड़े की, घर की, मोबाइल की, कुर्सी की। दूसरा ज़रूरत है विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सुख जैसी ज़रूरतें। ये दोनों मानव की ज़रूरत है। कोई एक मिले दूसरा नहीं मिले काम नहीं चलेगा। तुम मेरे घर आओ, खूब स्नेह से तुमसे बात करें, खूब अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा करें, नाश्ता भी ना दें, खाना भी ना दें, दोपहर तक कहोगे कि श्याम अब हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, कल मिलेंगे, आज का कोटा तो फुल हो गया, ठीक है, नहीं रुक पाएंगे हम लंबे समय तक, ठीक है। इसी तरह से तुम हमारे घर आओ, बढ़िया खाना खिलाएं, ठीक है, तुम्हारा पसंदीदा आइसक्रीम भी खिलाएं, वो मिठाई भी खिलाएं जो तुमको पसंद हो, और फिर जाते समय ये कहें कि ऐसा खाना तुमको अपने घर में तो नसीब नहीं होता होगा, ठीक है, जब जब खाने का मन करे तो मेरे घर आ जाना, ठीक है। आना चाहोगे तुम अगली बार? नहीं चाहोगे, क्यों? खाना तो बढ़िया दिए, आइसक्रीम भी तुम्हारी पसंद का दिए, डिजर्ट भी तुम्हारे पसंद का दिए, लेकिन अपमान कर दिए तुमको। तो ये जो सम्मान की जरूरत थी ये पूरी नहीं हुई, ये पूरी नहीं हुई। तो भोजन भी आदमी की जरूरत है, सम्मान भी जरूरत है, ये दोनों ही हमको चाहिए। ये भोजन भी हमारी जरूरत है और सम्मान भी हमारी जरूरत है, ये दोनों जरूरतों का पूरा होना जरूरी है। तो मानव के रूप में अगर मानव है कोई तो उसको दोनों चाहिए। तुम खाना भी दो किसी को, लेकिन परोसने के ढंग से अगर अपमान करोगे, ठीक है, कहता है खाना नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपमान तो नहीं झेलेंगे, ठीक है। पैसा दे रहे हम तुमको किसी काम के लिए, ठीक है, वो सब पैसा देते रहें, लेकिन बीच बीच में तुम्हारा बहुत सारा अपमान करते रहें, विरोध करते रहें, मारपीट करते रहें, ठीक है, तो हम गिनते रहते हैं कि किस दिन हमारे पास पैसा हो जाए ताकि आगे से श्याम का मुंह ना देखना पड़े। तो जिंदगी में ये दोनों ही हमारी जरूरत है। तो पहला कंक्लूजन हमने ये कहा कि मानव के रूप में जीते हुए हमारी दोनों जरूरत है, भोजन, कपड़े, घर जैसी जरूरतें भी हैं और सम्मान की, स्नेह की भी जरूरत है। ये दोनों जरूरतें हम चाहते हैं कि हमारी पूरी हो। फर्स्ट कंक्लूजन एकदम सिंपल बात कह रहा हूं कि मानव के रूप में जीते हुए हमारी दोनों तरह की जरूरतें हैं। एक जरूरत है भोजन, कपड़े, घर जैसी जरूरत, एक जरूरत है विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी जरूरत, ठीक है। तो पहली कंक्लूजन के बाद सेकेंड बात हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों ज़रूरतें एक ही तरह की हैं कि अलग अलग तरह की हैं, ये पहचानना चाह रहे हैं। उसके लिए ये नीचे का 2 पॉइंट लिखा है कि भोजन की ज़रूरत को देखोगे तो पेट भरने तक तो भोजन चाहिए, पेट भरने के बाद भी भोजन करना पड़े तो सहयोग है कि सजा है? सजा है। सहयोग है तो आओ और खिलाएंगे ठीक है, जिसको सहयोग लगे उसको 1 प्लेट और खिलाएंगे हम, हमको कोई तकलीफ ना है, खाना बहुत है अपने पास, घबराना नहीं तुम। तो ये दिखता है कि पेट भरने के बाद भोजन सजा है। कपड़े स्वास्थ्य के लिए टेम्परेचर के साथ जो तुमको चाहिए वो पहन के बैठे हो तो आराम में हो, घर के सारे कपड़े उठा के पहनना पड़ जाए, सहयोग है कि सजा है? तो दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि भोजन की जरूरत को देखोगे ना तो पेट भर जाने के बाद भोजन नहीं चाहिए। घर की जरूरत को देखोगे तो आराम करने के लिए तो घर चाहिए,
लेकिन अगर उसी घर में 24 घंटा रहना पड़े, बाहर से कोई ताला मार दे, तो वो हमारे लिए घर होगा कि जेल होगा? हाँ? जेल हो जाएगा। जेल में भी बेड तो वहां भी मिलता है, लेकिन फर्क इतना है कि तुम उससे जब चाहो तब बाहर नहीं निकल सकते। वो बेड सोने के लिए तो सहयोग है, 24 घंटा कोई रस्सी से बांध के छोड़ दे उसी पर तो सजा है। तो ये दिखता है कि सुविधा वाली जरूरतें समय के हिसाब से आवश्यकता अनुसार हमको चाहिए। उसी की दूसरी चीज देखोगे तो सुविधा वाली चीजों में माप तौल की बात हो सकती है। तो हम घर बनाते हैं तो 100 स्क्वायर यार्ड, 100 गज, 200 गज, 250 गज ऐसा माप सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। कपड़े खरीद रहे हैं तो 10 पेयर, 20 पेयर, 25 पेयर, 50 पेयर ऐसा माप सकते हैं। भोजन करते हैं 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 100 ग्राम चावल, 200 ग्राम चावल ऐसा बात कर सकते हैं। दूध पीते हैं 250 ml, 500 ml ऐसा माप सकते हैं, ठीक है, ऐसा माप सकते हैं। तो ये दिखता है कि सुविधा वाली जरूरतों की आवश्यकता के हिसाब से जरूरत है और उसकी क्वांटिटी की बात हो सकती है। लेकिन अगर ट्रस्ट की नीड को देखो, रिस्पेक्ट की नीड को देखो, अफेक्शन की नीड को देखो, तो कभी ऐसा लगता है कि दिन भर बहुत सम्मान हो गया, अब थोड़ा अपमान हो जाए? दिन भर बहुत स्नेह से जी लिए, अब थोड़ा गाली गलौज कर लें, टेस्ट खराब हो गया, ठीक है। जैसे लगता है ना मीठा बहुत खा लिए, अब थोड़ा नमकीन बीच में मिल जाए। तो ये दिखता है कि सम्मान स्नेह वाली जरूरतें तो हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। थोड़ी देर का भी उसमें गैप हो जाए तो एक दूसरे के पीड़ा का, दुख का, परेशानी का कारण बन जाता है। हम सुबह से खूब अच्छा जिए तुम्हारे साथ, लेकिन शाम तक कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा दे, ठीक है, वो बात तुमको पूरी रात परेशान करती रहती है, ठीक है, अगले दिन तक तुम्हारा व्यवहार हमारे साथ खराब हो जाता है। तो ये दिखता है कि सम्मान, विश्वास, स्नेह इसकी जरूरत तो निरंतर है और इसकी क्वांटिटी की बात नहीं कर सकते हम। आधा किलो विश्वास, 1 मीटर सम्मान, 2 लीटर स्नेह, ठीक है, ऐसा बात कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसको माप नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रियल नहीं है, ठीक है, इसको माप नहीं सकते हैं हम इस तरह से, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रियल नहीं है। ये आंखों से नहीं दिखता सम्मान और स्नेह, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रियल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो सुख दुख हो रहा है हमारे अंदर, वो तो इसी सम्मान और स्नेह की कमी के कारण हो रहा है। बहुत सारा जो संबंध में शिकायत हो रहा है हमारा एक दूसरे के साथ, वो तो इसी विश्वास, सम्मान, स्नेह की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने कहा कि आदमी की 2 तरह की जरूरतें हैं, एक सुविधा वाली, एक सुख वाली। सेकेंड पॉइंट ये कहा कि ये दोनों जरूरतों का टाइप अलग अलग है, टाइप अलग अलग है। एक कभी कभी चाहिए, एक हमेशा चाहिए। एक की क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, दूसरे की नहीं कर सकते। तो ये अगला कंक्लूजन है कि ये दोनों नीड अलग अलग टाइप की नीड है। तो पहली कंक्लूजन हमने ये पहचाना, फर्स्ट कंक्लूजन हमने ये पहचाना कि हमारी 2 अलग अलग तरह की जरूरतें हैं। सेकेंड कंक्लूजन ये पहचाना कि ये दोनों नीड का टाइप अलग अलग है। थर्ड कंक्लूजन हम ये पहचान रहे हैं कि दोनों को पूरा करने का ढंग अलग अलग है। ढंग अलग अलग होने का मतलब है कि भोजन की नीड को अगर पूरा करना है तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरेगा, असली पुलाव चाहिए खाने के लिए। कपड़ा पहनना हो तो कॉटन, उलेन कुछ ना कुछ चाहिए जिससे कपड़ा बनेगा। घर बनाना हो तो सीमेंट, बालू, सरिया, पत्थर कुछ ना कुछ चीजें चाहिए जिससे हम घर बनाने का काम करेंगे। ऐसे ही गाड़ी, कुर्सी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें बनाने के लिए
कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जो हमको नेचर से मिलता है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, फिजिकल थिंग चाहिए, फिजियोकेमिकल थिंग चाहिए, भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए जिससे हम उसको बना सकते हैं, जिससे हम उसको बना सकते हैं। तो सुविधा वाली जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए, कोई ना कोई फिजियोकेमिकल थिंग चाहिए। जबकि सम्मान की जरूरत को पूरा होने के लिए, स्नेह की जरूरत को पूरा होने के लिए तो मुख्य रूप से मेरे अंदर तुम्हारे लिए स्नेह का भाव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर मेरे लिए स्नेह का भाव होना चाहिए। अगर हमारे और तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह का भाव नहीं है, ठीक, तो सुविधा कितनी भी हो जाए, हम एक दूसरे को सम्मान और स्नेह देने का काम नहीं कर सकते। सम्मान का भाव है एक दूसरे के अंदर तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्नेह का भाव है हमारा एक दूसरे के लिए तो हम उसको एक्सप्रेस करने का काम कर सकते हैं। लेकिन वो भाव नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, तो हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करने का काम नहीं कर सकते। तो ये दिखता है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह की जरूरत को पूरा होने के लिए सुविधा मुख्य बात नहीं है, ठीक है। मुख्य बात है अपने अंदर वो भाव होना, ठीक है, वो भाव होना। भाव नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए सम्मान का, कपड़ा तुम कैसा भी पहन के आ जाओ, सम्मान नहीं कर पाएंगे। भाव नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए स्नेह का, मोबाइल तुम कैसा भी खरीद के आ जाओ, हम स्नेह नहीं कर पाएंगे तुम्हारे साथ। स्नेह होने के लिए, सम्मान होने के लिए तो मूल मुद्दा है ये भाव होना। और ये भाव कहाँ होता है, अंदर की बाहर? अंदर होता है। तो ये दिखता है कि ये भाव इंश्योर करने का काम तो हमको आपको अंदर करना है, बाहर नहीं करना है। घर बनेगा कहीं बाहर, मोबाइल होगा कहीं बाहर, कुर्सी टेबल होगा कहीं बाहर, बेंच होगा कहीं बाहर, ठीक, जूते चप्पल होंगे कहीं बाहर। लेकिन ये जो भाव होने का काम है ये तो हमारे अंदर तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे अंदर मेरे लिए होगा। भाव तो एक दूसरे के अंदर ही हो सकता, बाहर कहाँ होगा। और अंदर भाव होने के लिए तो अंदर उस बात की ठीक ठीक समझ होनी चाहिए। समझ नहीं होता ना तो सारी चीजें उपलब्ध होते हुए भी हम चीजों का प्रयोग नहीं कर पाते। वही किचन में सारा सामान उपलब्ध है, अगर एक आदमी को समझ होता है तो वो उसमें से अपना भी खाना खा लेता है, 4 और लोगों को खिला देता। समझ नहीं हो और वो पूरा किचन का सामान उपलब्ध हो, आदमी अपना भी पेट नहीं भर पाता, दूसरों का भरना तो छोड़ो। तो ठीक भाव से जीने के लिए अपने में ठीक समझ चाहिए, समझ चाहिए। समझ नहीं होगा तो हम जीने का काम ठीक नहीं कर सकते। चाहेंगे तो खूब कि अच्छा जिए, ठीक है, लेकिन सोचते हैं हर बार हमारा किसी से बहस हो जाए ना, हम सोचते यही हैं कि चलो भुलाओ इस पुरानी बात को, ठीक से जी लेते हैं, ठीक, क्लोज करो पुराना चैप्टर, आगे से ठीक जी लेते हैं। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन जीते हैं, ठीक, फिर कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जहां हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, ठीक है, नाराज हो लेते हैं। तो हम चाहते तो हैं ठीक जीना, लेकिन जी नहीं पाते हैं। हमको लगता है तुम समस्या कर रहे हो, तुमको लगता है हम समस्या कर रहे हैं। 2 छोटे बच्चे भी कहीं झगड़ा कर रहे हो, दोनों को अलग अलग बुला के पूछो गलती किसकी थी, सामने वाले की। हाँ, तो हमको लगता है तुम्हारे कारण समस्या है, तुमको लगता है मेरे कारण समस्या है, ठीक है। तुम हमको कल्प्रिट के रूप में देखते हो, मैं तुमको कल्प्रिट के रूप में देखता हूं। समझ नहीं होगी तो हम ऐसे ही एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते रहते हैं, ठीक है। हमारा भी भाव खराब होता रहता है, तुम्हारा भी भाव खराब होता रहता है। तुमको लगता है मेरे कारण खराब है, हमको लगता है तुम्हारे कारण खराब है।
तो तीसरी बात जो हम कह रहे हैं, पहली बात ये कि सुख और सुविधा ये दोनों अलग अलग तरह की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि एक सामयिक है, क्वांटिटी की बात हो सकती है, जबकि दूसरा कंटिन्यूअस और क्वालिटेटिव है। तीसरा ये कि इसके पूरा करने का ढंग अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, अलग अलग है। ये दिखता। चौथी बात जो वंदन ने विस्तार से कही थी उस पर मैं थोड़ा ध्यान दिला देता हूं कि ये भोजन, कपड़े, घर जैसी जरूरतों को देखोगे ना तो ये शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और शरीर के बदलने के साथ ये बदलता रहता है। उदाहरण के लिए तुम्हारा शरीर जब बच्चा है 2 रोटी चाहिए, बड़ा हो गया तो 4 चाहिए, और बड़ा हो गया तो 6 चाहिए। जब हम छोटे हैं तो 1 मीटर कपड़ा चाहिए, बड़े हो गए तो 3 मीटर चाहिए, और बड़े हो गए तो 5 मीटर चाहिए। ऐसा कपड़े की जरूरत हमारी बदल जाती है। जिस दिन शरीर स्वस्थ है उस दिन एक तरह का भोजन चाहिए, बीमार हो जाएं तो वही खाना देखने का मन नहीं करता कई बार, ठीक है, मुंह में स्वाद ही नहीं आता है चीज़ों का, ठीक है, अच्छा से अच्छा खाना भी रखा हो देख करके खाने का मन नहीं करता अगर बीमार हो जाए तो। लेकिन जिस दिन बीमार हो गए हैं उस दिन ऐसा लगता है कि आज स्नेह नहीं चाहिए, आज मित्र विरोध भी करे तो चलेगा। उस दिन ऐसा लगता है कि आज सम्मान नहीं चाहिए, लोग अपमान भी करेंगे तो चलेगा। नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सुविधा वाली जरूरतें शरीर से जुड़ी हुई हैं, शरीर के साथ बदलती रहती हैं। जबकि ये जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, सुख की जरूरत है ये शरीर से सीधा नहीं जुड़ा है, ये तो मेरी जरूरत है। शरीर छोटा हो तब भी ये जरूरत है, शरीर बड़ा हो तब भी जरूरत है, स्वस्थ हो तब भी जरूरत है, बीमार हो तब भी जरूरत है, ठीक? हर हालत में ये जरूरत है ना। इतनी बात हमको इसमें 4 कंक्लूजन के पॉइंट कहने थे। पहला ये कि ये 2 अलग अलग प्रकार की जरूरतें हैं। दूसरा ये कि इसका ज़रूरत को देखने जाते हैं तो इसका डिज़ाइन अलग अलग तरह का है। तीसरा ये कि इसको पूरा करने का ढंग अलग अलग है। चौथा ये कि इसमें सुविधा वाली ज़रूरत शरीर से जुड़ी हुई है, जबकि ये दूसरी वाली ज़रूरतें शरीर से नहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। जी सर। कि ये जो प्रेम, स्नेह और सम्मान है, मैं उसको विजुलाइज नहीं कर सकता, विजुलाइज नहीं हो रहा है वो, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? विजुअलाइज नहीं हो रहा है का मतलब तो इतना ही है कि आंखों से नहीं दिख रहा है। नहीं तो घर में पति या पत्नी या बच्चा जब अपमान से कुछ जवाब देता है, जब पत्नी या पति या बच्चा या पड़ोसी अपमान से जवाब देता है तो पता चलता है कि नहीं मेरा अपमान हो रहा है? चलता है कि नहीं? चलता है। इसका मतलब विजुअलाइज तो आपको होता ही है, क्योंकि अगर विजुअलाइज नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका अपमान हो रहा है। कैसे पता चलता? चल रहा है, आपको पता। इसका मतलब विजुअलाइज तो हो रहा है, इतना ही है कि आंखों से नहीं दिखता है। आंखों से नहीं दिखेगा ये बात ठीक है। जैसे सामान्य उदाहरण में भी देखिए, चीनी का कलर तो आंखों से दिखता है कि सफेद है। चीनी देख के पता चलता है कि नहीं कि मीठा होता है? वो आंखों से दिखता है क्या? तो आंखों से हर चीज दिखे ये जरूरी नहीं है। चीनी मीठा होता है ये बात भी आंख से नहीं दिखती, लेकिन पता तो चलता है कि नहीं? परफ्यूम का स्मेल भी आंखों से नहीं दिखता है, पता तो चलता है। ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं ये भी आंखों से नहीं दिखाई दे रही, जिंदा उसी की बदौलत है। तो हर चीज जो आंखों से नहीं दिखती है इसका ये मतलब नहीं है कि वो होता नहीं है। इतने के साथ देखेंगे ना तो 2 और कंक्लूजन पर मैं बात कर देता हूं। अब अगला बेंच का नाम याद करेंगे हम धीरे धीरे।
ठीक है, थर्ड बेंच पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड तो हो गया, थर्ड पे आएंगे, इस कॉर्नर से समझेंगे। पर एक कंक्लूजन पहले बता देता हूं, फिर तुम्हारे पर आता हूं। इस बेसिस पे अगर हम मानव को समझने का काम करते हैं कि मानव की ये दो तरह की ज़रूरतें हैं, ठीक है, ये दोनों ज़रूरतों में ये अंतर है, ये पूरा करने का ढंग अलग अलग है, एक शरीर से जुड़ी ज़रूरतें हैं जबकि दूसरी मुझसे ज़रूरी ज़रूरतें हैं। ये क्या लगता है तुमको, ये बात सिर्फ हिंदू के लिए सही है या हिंदू मुस्लिम सभी रिलीजन वालों के लिए सही है? सभी के लिए सही है। ये क्या लगता है, सिर्फ गुजरात वालों के लिए सही है या बिहार, यूपी, बंगाल वालों के लिए भी सही है? सबके लिए सही है। क्या लगता है, सिर्फ भारत वालों के लिए सही है कि अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल और चीन वालों के लिए भी सही है? क्या लगता है? सबके लिए है। तो इससे एक मुख्य बात पता चलती है, एक बहुत सिंपल कंक्लूजन इससे पता चलता है कि हम चीजों को ठीक ठीक समझते हैं ना तो सही में एक हो जाते हैं। गलती में हम अनेक बने रहते हैं तो हम आदमी आदमी के बीच 50 तरह से भेद करते रहते हैं, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी डिग्री के आधार पर, कभी उम्र के आधार पर, कभी धन के आधार पर, कभी पद के आधार पर, कभी कपड़े के आधार पर, हम 20 तरह से, कभी जेंडर के आधार पर, ठीक, हम 20 तरह से भेदभाव एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। अगर ठीक ठीक समझने का काम हम कर लेते हैं ना तो हमको दिखाई देता है कि मूल में हर मानव एक जैसा है। अगर ये हमको समझ में आ जाए तो अब हमको दिखता है कि मानव वस्तुतः एक जैसा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो अंतर दिखता है ये बहुत ऊपर के लेवल का अंतर है। कपड़े हम अलग पहन सकते हैं, नाक की बनावट थोड़ी हमारी अलग हो सकती है, आँख का डिज़ाइन अलग हो सकता है, ये तो संभव है, हाइट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो सब के बावजूद देखोगे तो फंडामेंटली ये सारी चीज़ें तो मानव के रूप में हम सभी के लिए कॉमन है, एक जैसा है, एक जैसा है, कॉमन है। ये दिखता? तो हमने लास्ट बात ये कही थी कि अगर इस पर्सपेक्टिव से हम ह्यूमन बीइंग को समझने का काम करते हैं, इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से अगर हम मानव को समझने का काम करते हैं तो हमको दिखता है कि आदमी आदमी के बीच बनाए हुए सभी भेदभाव ऊपरी लेवल के हैं, सतही हैं। कोर में तो मानव एक ही जैसा है, कहीं का भी मानव हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी रंग रूप का हो, ये बेसिक बातें तो हर मानव के लिए एक जैसी सही है। ठीक है। ये एक आखिरी बात जो मुझे इस स्लाइड में कहनी वो ये कि अभी एक बड़ी चूक या मिस्टेक हमसे ये होती है कि शरीर की जो ज़रूरतें हैं ये तो सुविधा से, वस्तुओं से पूरी हो सकती है। जाने अनजाने जब हम अपनी सम्मान, पहचान, स्टेटस की ज़रूरत को भी इन्हीं सुविधा से पूरा करने का कोशिश करते हैं ना तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जब तक सुविधा को हम शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए देखते हैं तब तक तो ये सारी ज़रूरतें आराम से पहचानी जा सकती हैं, उस पर काम हो सकता है। लेकिन अगर इसी सुविधा को हमने स्टेटस से जोड़ दिया, सम्मान से जोड़ दिया, पहचान से जोड़ दिया, लोग मेरे ऊपर ध्यान दें इस बात से जोड़ दिया, तो हमारे ऊपर ध्यान तो तुम तभी दोगे जब मेरी सुविधा तुमसे अच्छी होगी। हमारा सम्मान अगर सुविधा के बेसिस पे ही मिलना है, सामान से ही मिलना है, मोबाइल, चप्पल, जूते, कपड़े, इसी को अगर हमने अपने सम्मान से जोड़ लिया है, स्टेटस से जोड़ लिया है, तो हमारा सम्मान तो तभी होगा ना जब हमारा कपड़ा तुमसे अच्छा होगा, और तुम्हारा सम्मान तब होगा जब तुम्हारा कपड़ा मुझसे अच्छा होगा, कि नहीं?
अगर मोबाइल के बेसिस पर ही सम्मान होना है तो तुम्हारा सम्मान तब होगा जब तुम्हारा मोबाइल हमसे अच्छा हो, और मेरा सम्मान तब होगा जब मेरा मोबाइल तुमसे अच्छा हो, कि नहीं? तो अगर हम तुमको पीछे छोड़ के अपने को अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल तुमसे अच्छा हो, तुम भी ये कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा मोबाइल श्याम से अच्छा हो, क्योंकि सम्मान उसी से मिलना है। तो हम दोनों एक दूसरे को संबंधी के रूप में देख के सहयोग करेंगे कि विरोधी के रूप में देखेंगे? विरोधी के रूप में देखेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक, ये समझ में आता? जीना कैसा चाहते हैं, संबंध पूर्वक कि विरोध पूर्वक? तो एक बार अगर ये पता चलता है कि जीना संबंध पूर्वक चाहते हैं और जो तरीका बना लिए हैं उससे विरोध पैदा हो रहा है, तो उस पर चलते रहेंगे कि कुछ बदलने का सोचेंगे?